प्रसाद जननी सर्व सौभाग्यदायिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी पुष्पसारानंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी एतभामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामर्थसंयुतं या पठेत् तां च सम्पूज्य सहस्रमेघफलमिता। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से प्रभाव से पुरुषों को मोक्ष प्रदान होता है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी एकादशी की तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसी यज्ञ का पुण्य अर्जित कर लेता है। जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी प्रार्थना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे प्रदान करती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। घोर से घोर पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के एक ही उपवास से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्मों में किए गए पापों को भी प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि का जागरण तुरंत भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों में भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से सुगमता से ही प्राप्त हो जाता है। समस्त तीर्थों में स्नान कर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए जीवन क्षणभंगुर है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा विचार कर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव हैं वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को व्रत करता है वही ज्ञानी है, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को प्रसन्न करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। प्रबोधिनी एकादशी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को धो डालते हैं। इसलिए सदैव श्रद्धापूर्वक समस्त मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को जो मनुष्य भगवान विष्णु के भजन में लीन होकर कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी को अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु का भजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता है और 10,000 यज्ञों का पुण्य अर्जित करता है।
कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी उन्हें यज्ञ, दान अथवा जाप से भी नहीं होती। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा कहते हैं, उन्हें 100 गोदान पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में कल्याण प्राप्ति की इच्छा से श्री हरि की कथा को कहता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो मनुष्य सदैव नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 दीप से युक्त पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा कहने वाले की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी भजन गायन द्वारा समय व्यतीत करता है, वह सद्गति को प्राप्त होता है। जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह 3 लोकों में सम्मानित होता है। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन दान याद करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो पुण्य मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्री राम भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे कपिला दान का पुण्य मिलता है। कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। जो मनुष्य अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की अग्नि शांत हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, युगों युगों तक उन्हें उस पुण्य का फल प्राप्त होता है। सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते को चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का पूजन करने और अनेक प्रकार के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह कार्तिक में केशव की पूजा तुलसी दल मात्र से करने पर प्राप्त हो जाता है। बोल विष्णु भगवान की जय। आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरन तुम कीनो, शालिग्राम महापटरानी। झाके पग मंजरी है कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी श्री महालक्ष्मी, विद्या विद्या यशस्विनी। धर्मया धर्मना देवी, देवी देवी मना प्रिया। लभते सुतरां भक्तिमन्ते, विष्णु पदं लभेत्
तुलसी भूर महालक्ष्मी, पद्मिनी श्री हरि प्रिया।